ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा का सत गुरुवार है। आज हम सत गुरुवार के महावाक्य सुनेंगे। 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न है आज का, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता है। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे, मैं सदा सुखदाता हूं, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूं। बाबा कहते, विनाश कराने का कार्य मेरा नहीं है, ये ड्रामा अनुसार होता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं। रात की यात्रा पूरी होती है। कलयुग की यात्रा पूरी होकर हम सतयुगी दिन में जा रहे हैं। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बन जाते हैं। उनको कहा जाता है स्वर्ग और इनको कहा जाता है नरक। बाबा कहते, अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से ही सुख मिलता है। और जो और कुछ बोल नहीं सकते, वह सिर्फ यह याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं, इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहां रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री यज्ञ में स्वा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। बाबा कहते, यहां तो विनाश होना है। ऊंच से ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहीं भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते, यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते। न जानने कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है
और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। बाबा कहते दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं सुख दुख दोनों बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान है परम धाम, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। यह अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे, या स्वर्ग तो यहां ही होना है। मूल वतन है परे ते परे, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ तुम यहां बजाते हो। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि कोई भी पतित आत्मा स्वर्ग में जा नहीं सकती। बाबा कहते स्वर्ग तो यहां है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते हैं। खिटपिट होती रहती है, घर घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता है। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते हैं ना, जैसे रावण को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए। दुश्मन यहाँ कौन है? बाबा कहते जो विकार हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, तो उनसे तुम्हें नफरत होनी चाहिए। परंतु यह किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं, पुतला बनाकर जलाते हैं तो बहुत खर्चा करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं। वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती। इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं मामेकम याद करने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं यह याद करने की ही युद्ध है, क्योंकि याद करने बैठते हैं और बुद्धि भाग जाती है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहा नाक कान न काट ले, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हरेक को
सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भागा। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी, यह तो बहुत अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं, भले घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, वो भी तो एक कर्म ही हुआ ना। बाबा कहते हैं, तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठयोगी हो। राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। पतित बन गए ना, तो कोई काम के नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? देखो, बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं, उस समय मर्तबा नहीं मिलता। पढ़ाई करते हैं तो पद नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तो पद मिलेगा, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो, हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच से ऊंच पद भी लेंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। अब आप कहते हैं, माँ में कम याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं सो समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूं। बाबा कहते हैं, मैं आत्माओं का बाप बिंदी हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी था कि हम आत्मा बिंदी हैं। उनमें सारा 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजाकर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रदान होगी। जो भी ऊंच से ऊंच धर्म स्थापक हैं, वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं तत्त्वम। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गया था और तुम बच्चे भी तमो प्रधान बन गए थे, तो अब मैं सतो प्रधान बन रहा हूं, तो तुम बच्चे भी सतो प्रधान बन रहे हो। तुम जानते हो, हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहां आने से पतित बनी है। तब कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहां है दुख का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन
दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपने राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। बाबा कहते जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नसीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते, अब दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो सेवा में बिजी रहते हैं, बाबा कहते वही दिल पर चढ़ सकते हैं। बाबा कहते सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती है तो कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान लेने लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी ले नहीं सकते हैं। बाबा नयों की सेवा करने के लिए बता रहे कि कैसे हम नयों की सेवा कर सकते हैं। हम वह ब्राह्मण नहीं है। बाबा कहते उनको कहो कि हम वह ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो। क्या दान करना है? विकारों का। विकार कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। बाबा कहते तुम फूल ही थे, फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, अब वापिस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा, वह है ऊंच से ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि नहीं है। जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं वो मनुष्यों की सृष्टि नहीं है। खेल सारा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा, क्योंकि वहां पर कोई आवाज होती ही नहीं। सूक्ष्म शरीर है तो वहां पर ऐसे कोई पार्ट बजाता नहीं, ऐसा कोई कार्य होता नहीं है। बाबा कहते हैं वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा। यह बहुत बड़ा मांडवा है, पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। बाबा कहते आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज होती नहीं। सतयुग में तुम फिर पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका
कोई समुद्र के नीचे है वह निकल आएगी। नहीं, सतयुग में जाएंगे तो सब कुछ नए सिरे बनाना पड़ेगा। दिखलाते हैं, सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते भर दो झोली, हमको धन दो। तो देखो, शंकर की भी ग्लानि कर दी है। सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी, शिव बाबा की सबसे ज्यादा ग्लानि करते हैं, क्योंकि कण कण में कह दिया है। यह भी खेल है जो फिर भी होगा, इस नाटक को कोई जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूं। यह भी जानते हो ऊंच से ऊंच बाप है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, यह राज कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी नहीं होती है। देवताएं होते हैं सतयुग में, और बाबा कहते वहां लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब बाबा कहते तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। बाबा कहते आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चुपटी में माना सेकंड में आत्मा कहां की कहां जाकर जन्म लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ेंगे भारत में और जन्म लेंगे विदेश में जाकर। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको घर जाना है, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन पतित आत्मा तो जा न सके। तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं। वहां तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंद की बात नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। बाबा कहते दाल भात सबसे अच्छा है ना, दाल चावल सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे होते हैं। सब प्रकार की आत्माएं होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखूंगा, लेकिन शुद्ध भोजन खाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपने पन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाह हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। अव्यक्त इशारे हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम शांति।